सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन उद्धव ठाकरे ने रखा था, उस एक्सपेक्टेशन पर अब पानी फिर गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव की याचिका पर नोटिस जो है जारी कर दिया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग द्वारा लिए गए फैसले पर स्टे लगाने से भी इनकार कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो उद्धव ठाकरे को ये बड़ा झटका जो है सुप्रीम कोर्ट से लगा है। चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह जो है एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया गया था, जिसे लेकर उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट का रुख करते नजर आए थे और उन्हें यह था कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जो है एक तरह से राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट वो कह भी रहे थे कल जब उन्होंने आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद की किरण है मेरे लिए, सुप्रीम कोर्ट पर ही मुझे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट से ही जो है मुझे राहत मिल पाएगी और सुप्रीम कोर्ट के पास जो हम दरवाजा खटखटा रहे हैं, जो सही होगा वही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि चुनाव आयोग द्वारा लिए गए फैसले पर वो स्टे नहीं लगाएंगे। तो आप समझिए कि किस तरीके से ये बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अब हम चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की अर्जी पर दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया और कार्य जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो पक्षों के 2 हफ्तों में जवाब भी मांगा है। अब सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उद्धव ठाकरे गुट के नेता अनिल परब ने बताया कि हमने अपनी एसएलपी में यह डिमांड की थी कि शिंदे गुट को आवंटित चुनाव चिन्ह और नाम को यथास्थिति जो है दी जाए, लेकिन कोर्ट ने स्वीकार किया कि सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी और तब तक हम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम से साथ जारी रह सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब तक उद्धव गुट के विधायक ना तो कोई अयोग्यता नोटिस दिया जाएगा और ना ही उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आखिर चुनाव आयोग का फैसला क्या था, ये भी आप जान लीजिए। तो चुनाव आयोग ने बीते शुक्रवार को एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना के तौर पर जो है अधिकृत किया था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले दल के पास ही पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और बाण भी रहेंगे। अपने इस फैसले में चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को विवाद के दौरान आवंटित किया गया चुनाव निशान जलती मशाल अगले महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव होने तक रखने की इजाजत दी थी। मंगलवार को ठाणे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुछ सियासी लोगों से मुलाकात की थी या बिहार की समता पार्टी से जुड़े थे। बताया जा रहा है इन लोगों ने एकनाथ शिंदे से चुनाव आयोग द्वारा ठाकरे गुट को आवंटित किए गए मशाल चुनाव चिन्ह वापस लेने के लिए उनसे मदद भी जो है मांगी है। एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जारी प्रेस नोट के अनुसार समता पार्टी के नेताओं ने शिंदे से ये कहा कि समता पार्टी बिहार का एक पुराना सियासी दल है और उनका चुनाव चिन्ह मशाल है, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद चुनाव आयोग ने इसे ठाकरे गुट को आवंटित किया है। नेताओं ने एकनाथ शिंदे से कहा कि वे ईसी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे। यानी अब देखिए किस तरीके से उद्धव ठाकरे का बयान आ रहा है। उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हमारा सब कुछ लुट गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमें आस है, सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी, और वो याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में डाल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि आपको बता दें कि इस तरफ से कहा गया था कि उन्हें लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग यानी इसी को भंग करने की भी बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट ही हमारी आखिरी जो है आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट है वही हमारे लिए आखिरी दरवाजा है, क्योंकि चुनाव आयोग तो उनके तरफ से बात कर रहा है और चुनाव आयोग को भंग कर देना चाहिए। संजय राउत ने 2000 करोड़ की डील की भी बात जो है सामने रखी थी। यानी बैक टू बैक सिर्फ बयानबाजी देखने के लिए मिली थी, बैक टू बैक एक दूसरे पर आरोप लगाए गए थे, बैक टू बैक ये कहा गया था कि एकनाथ शिंदे को ये जो नाम दिया गया है और ये जो एकनाथ शिंदे को ये पार्टी के नाम के साथ चुनाव चिन्ह दिए गए हैं, ये सही नहीं है, इसके हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें जो है देखने के लिए मिली थी। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को जो है अब नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी के फैसले को कहा कि इसी के फैसला जैसा है वैसा ही रहेगा। सिंबल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी और
और उद्धव ठाकरे की तरफ से दलीलें भी दी जा रही थी, लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, उन्होंने जो भी जो है याचिका पर 2 हफ्ते के बाद सुनवाई की बात कही और उन्होंने शिंदे गुट को काफी राहत दे दी और तब तक चुनाव आयोग का फैसला जो है ऐसा ही रहेगा। यानी चुनाव आयोग का जो फैसला था, जो है शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव के जो चिन्ह दिए गए थे उसमें किसी तरीके की कोई स्टे नहीं लगेगी। जब तक कि इसमें सुनवाई नहीं हो जाती तब तक जो ये चुनाव चिन्ह और नाम अपने पास रख लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस दौरान ये गद्दी पर बैठे थे, जिस दौरान इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था, उस वक्त भी ये गए थे कोर्ट के में, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि जब तक सुनवाई नहीं चलेगी तब तक इस पर कुछ स्टे नहीं लगेगा। और आखिरकार आप देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे ही विराजमान हो गए। और ऐसे में अभी भी यही मामला है, अभी भी यही कहा जा रहा है कि जो फैसला है वो रहेगा, किसी तरीके की कोई स्टे नहीं लगेगी। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो स्टे नहीं लगाने की जो बात कही जा रही है, यानी आने वाले समय में ये जैसा है वैसा ही रहेगा। जो आने वाले समय में जो नाम है, जो चुनाव चिन्ह है, वो शिंदे के पास रहने की ही खबर जो है आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर ऐसे ही सिचुएशन आपको बता दें कि पास्ट में भी देखने के लिए मिले हैं और ये कुछ नया नहीं है। तो ये बड़ा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास पहले विधायक और सांसद गए, फिर कुर्सी गई, फिर नाम गया, पहचान गई, चुनाव चिन्ह चला गया, अब राज्यसभा के जो उनका सदस्य, उनकी सदस्यता जाने वाली है, पार्टी कार्यालय जो है वो भी चला गया और सुप्रीम कोर्ट से बैक टू बैक उन्हें सिर्फ झटके मिल रहे हैं, जिससे ये बात कहा जा सकता है कि उनका समय इस वक्त काफी ज्यादा खराब चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद उद्धव गुट के नेता ने भी ये कहा कि उनकी डिमांड थी कि शिंदे गुट को आवंटित चुनाव चिन्ह और नाम को यथास्थिति जो है वो दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसमें आप देखिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनकार कर दिया गया है और ये इनके लिए बड़ा झटका जो है बताया जा रहा है। तो साफ तौर पर शिंदे गुट को एक अब यहाँ पर कह सकते हैं बड़ी राहत है, तो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका के रूप में इसे देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन ये सुप्रीम कोर्ट से बांध रहे थे, यहाँ उन्हें सिर्फ और सिर्फ बड़ा धक्का ही लगा है। बता दें कि 5 जजों की बेंच ने जो है ये मैटर सुना था, उन्होंने जो है सुनवाई की थी और उन्होंने सारी चीजें कही। सुब्रमण्यम जो है उनकी तरफ से लड़ भी रहे थे, 5 बेंच थे वो सुनवाई कर रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उद्धव के लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किलों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें राहत तो नहीं मिल रही है। इससे पहले भी अमित शाह बोल चुके हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी और सारी चीजें। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना के जो एमपी है राहुल शिवाले, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उद्धव ठाकरे फैक्शन की प्ली को जो चुनाव आयोग के ऑर्डर पे स्टे मांग रहे थे उसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने शिवसेना को ये कहा है कि अपने जो है वो अपने इंटरनल मैटर को फ्री है शिवसेना डिसाइड करने के लिए, यानी शिंदे फैक्शन। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 2 हफ्ते बाद वो फिर से इस मामले पर सुनवाई करेंगे। तो आप समझिए कि किस तरीके से ये झटके इनके लिए मिल रहे हैं और जो बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी जो दलीलें इनकी तरफ से दी जा रही थी, उन सभी को एक बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। यही नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शेरनी का श्राप सच साबित हुआ, क्योंकि कंगना रनौत ने श्राप दिया था। उन्होंने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल उद्धव का घमंड टूटेगा। शिंदे जी को मिला शिवसेना का चुनाव चिन्ह, शिंदे जी का तीर सही जगह पर लग गया। ऐसे भी लोग कह रहे थे कि चीज़ें आपको बता दें कि अलग अलग कंक्लूजन निकल कर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर ये बड़ा झटका उनको लगा है, काफी बयानबाजी के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।